अपना परिचय दें और कौन सी पार्टी बनाए हैं, क्या उसका उद्देश्य है? मेरा नाम राजेंद्र राम है। मैंने एक नई पार्टी का गठन किया है, उसका नाम है अंबेडकर बहुजन समाज पार्टी। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 या 1.5 महीने के अंदर भारत चुनाव आयोग के साथ इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी भी चुनाव बीता है, उससे आपको क्या मिला प्रेरणा कि आप नई पार्टी बनाने की आप सोच लिया? मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तो ये मैंने महसूस किया कि निर्दल जो आता है वो तीसरे नंबर पर आता है, उसका चुनाव चिन्ह भी तीसरे नंबर पर होता है। पहले प्रेफरेंस जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनका नाम सिंबल आता है, दूसरे पर रजिस्टर्ड पार्टी का होता है, लास्ट में निर्दल का होता है। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक नई पार्टी का गठन करूं, और वो गठन हो चुका है और उसकी तैयारियां कंप्लीट हैं। 1 या 1.5 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देश में जो नई सरकार आई है उस पर आपको क्या कहना है? देश की ये नई सरकार, ये कमज़ोर सरकार है, एनडीए की सरकार है। अब इसको मोदी सरकार नहीं कहेंगे, इसको हम बीजेपी की भी सरकार नहीं कहेंगे। ये दो बैसाखी, एक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये निर्भर है। जब ये लोग समर्थन वापस लेंगे, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। संविधान खतरे में है, इसको लेकर बहुत सारे दावे किए गए। एकदम जो देश की जनता ने सही किया। अब इनके पास में 2/3 बहुमत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, 240 सीट हैं। यदि ये संविधान में संशोधन करना चाहेंगे मूल प्राविधानों में, तो इनको 2/3 की बहुमत नहीं है। इसलिए संविधान में संशोधन करना इस पार्टी के लिए असंभव है। दलित आदिवासियों का शोषण ज़्यादातर इस सरकार में हुआ है। हाँ, ये जो मोदी सरकार थी या बीजेपी सरकार थी, ये पूंजीपतियों की सरकार थी। ये पूंजीपतियों के पैसे से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चलती थी, चुनाव जीते थे। ये सामंतवादी मनवादी विचारधारा के मानने वालों की सरकार थी। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं। बेरोजगारी और महंगाई पे अंकुश लगेगा। ये तो सरकार दबाव में है। यदि ऐसा नहीं रहा तो अभी जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, शायद ये बीजेपी हार जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार यूपी में बन सकती है। इसलिए हो सकता है कि कुछ फैसले लोग मजबूरी में लें। अभी आपकी पार्टी नई पार्टी का मैं लॉन्च दिल्ली या इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ से करेंगे। और जितने लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जिसको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया, वाम से DS4 में काम किए, जिसको पैसा लेके न रहने के कारण उनको टिकट न मिला, उन सारे लोगों को, देश के लोगों को इस हम पार्टी में जोड़ेंगे। और ये मेरा वादा है कि हम पैसे लेके किसी को टिकट नहीं बांटेंगे। क्या कमी रह गई कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई इस बार? यदि बीजेपी सत्ता में, यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके लिए 100% बहन मायावती जी जिम्मेदार हैं। यदि वो गठबंधन में शामिल होती तो बीजेपी की 25 सीटें कम हो जाती और यहाँ पर सरकार इंडिया गठबंधन की पड़ती, यहाँ पर एनडीए हार जाती। लेकिन बहन जी की जिद है कि जिसके कारण वो ये सरकार बनी और 20-25 सीटें यूपी से भारतीय जनता पार्टी ने अधिक जीत ली। सरकार बनी है, क्या यह सरकार चलाऊ है? सरकार तो अभी 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 6 महीने के अंदर खींचातानी आएगी। और इतिहास रहा है कि जब भी गठबंधन की सरकार रही है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये सरकार भंग हो गई। यही बात 1977 में जनता पार्टी की सरकार, वो भी 2.5 साल में गिर गई। देव गौड़ा, चंद्रशेखर, गुजराल, सारी सरकारें गठबंधन की बनी और कोई भी गठबंधन की सरकार 5 साल नहीं चली। ये भी सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। अभी आपने कहा कि जो सरकार बनी है चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध के भरोसे है। 12 जो लोकसभा की सीटें हैं नीतीश कुमार के हैं, जनता दल यू के, और तेलुगु देशम के 16 हैं, दोनों मिलके 28 होते हैं। तो 268 जो होता है, उसके बाद भी 5 निर्दल या और उनके सहयोगी दलों के कारण ये सरकार बनी है। ये सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठा पाए। क्या लगता तो पलटू जी कहते हैं, पलटू कहते हैं, जब भी वक्त मिलेगा तो उनको पलटी मारते देर नहीं लगेगी। अभी वो रसमलाई
मोदी जी के साथ खा लेंगे। जब उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी तो 6 महीने के बाद हट जाएंगे कौन है और ये पलटू? सरकार गिर जाएगी। तो यानी पलटू कौन है? पलटू जो है नीतीश बाबू हैं, वो पलटू हैं। कभी वो एनडीए में रहते हैं, कभी यूपीए में रहते हैं, कभी वो लालू जी के से समझौता करते हैं, कभी वो बीजेपी से करते हैं। तो उनको 25 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। वो पलटू है, चाचा हैं। वो उनका नाम जो है लालू जी का परिवार पलटू चाचा कहा है, तो मैं भी उन्हें पलटू चाचा ही मानता हूँ। एनडीए